Hello everyone, I'm Nanagite, Maths teacher. Welcome back in our online session for Maths 2. Today we are going to see in circle practice set 3.2. Then let's start our session. प्रैक्टिस सेट 3.2 का हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। हम एक ही एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन वो बड़ा एग्जाम्पल है, उसमें 3 सब क्वेश्चंस है। तो अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे अभी एक ही एग्जाम्पल लेने वाले हैं और उसमें से उसके अंदर के जो 3 सब क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, देन फर्स्ट our example you can see on the screen. In the given figure, the circle with center P and Q touch each other at point R. A line passing through R. A line passing through point R meets the circles at point A and at B respectively. Then prove that first sub question, segment AP parallel to segment BQ. Second, triangle APR similar to triangle RQB. You have to prove that. And third, you have to find angle RQB if angle PAR is equal to 35 degree. देखो हम फिगर देखते हैं, पहले डायग्राम आपको समझ में आएगा। ओके, यू कैन सी हियर दिस इज गिवन फिगर। ओके, दिस इज सर्कल विथ सेंटर P, दिस इज सेकंड सर्कल विथ सेंटर Q. Both circle touch each other at point R. This is touching point of both circle. This is R. Blue line passes through this R, which make this circle at A point and this B. Okay. अभी हम पहला जो सब क्वेश्चन है उसको प्रूव करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ. अभी AP कहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दिस इज AP एंड दिस इज BQ. यू हैव टू शो दैट बोथ सेगमेंट AP एंड BQ आर पैरेलल टू ईच अदर. हमें दोनों सेगमेंट पैरेलल दिखाना है. ओके, कैसे दिखाएंगे हम? फर्स्ट हम यहाँ पे AP और BQ को पैरेलल दिखाने वाले हैं. प्रूव करना है हमें AP पैरेलल टू BQ. ध्यान से देखना है आपको, फिगर की तरफ देखकर ही उसको सॉल्व करना है, डायग्राम की तरफ, तभी आपको समझ में आएगा. अब ये जो ब्लू लाइन पास हो रही है पॉइंट R से, ओके, तो ये पॉइंट R जो है, तो ये तीनों पॉइंट A, R और B एक ही सेगमेंट पे स्थित है, एक ही सेगमेंट पे है. सो ओके, R उनके मतलब ये ब्लू जो लाइन है R पॉइंट से पास हो रही है. ओके, और वापस R टचिंग जो पॉइंट है, दोनों सर्कल की जो सेंटर है P एंड Q, उनकी जो डिस्टेंस है PQ मीन्स सेगमेंट PQ, उसके ऊपर लाइज है, राइट. जो हमने लास्ट सेशन में देखा था प्रॉपर्टी, जो उनका टचिंग पॉइंट होता है, जो उनके सेंटर का डिस्टेंस होता है उसी सेगमेंट पे होता है, इसलिए P दरमियान R दरमियान Q, मतलब P, R और Q लाइज ऑन सेम सेगमेंट. दिस इज आवर प्रॉपर्टी, टचिंग सर्कल थ्योरम और प्रॉपर्टी. Okay, so I write here P, R and Q lies in this way. To give the result touching circle theorem. Touching circle theorem. Then now see in triangle PAR. Triangle PAR, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल. ओके, PAR, इस ट्रायंगल का निरीक्षण आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है. सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR.
ये जो सेगमेंट पी ए दिख रही है आपको और सेगमेंट पी आर ट्रायंगल की, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। क्या रीज़न हो सकता है? राइट, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सो राइट डाउन रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। तो मतलब हमने ट्रायंगल पी ए आर की बात की है पहले। ट्रायंगल पी ए आर में हमने पी ए कॉन्ग्रुएंट पी आर दिखा दिया। यदि पी ए और पी आर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बोथ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इन गिवन ट्रायंगल पी ए आर, देन दिस ट्रायंगल इज विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हुआ फिर ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल, की उसकी दो साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट साइड के, बोथ आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। सो यू कैन शो एंगल पी ए आर congruent angle PRA. So next take I write here, therefore angle PAR congruent angle PRA, isosceles triangle property theorem, isosceles triangle theorem. This is our first equation. Write down here 1. देखो एक बार वापस समझा रही है आपको। हमने ट्रायंगल पी ए आर के संदर्भ में देखा, तो उसमें हमें पी ए और पी आर बोथ साइड्स इक्वल मिली, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इफ टू साइड्स आर इक्वल, then PAR is a isosceles triangle. From isosceles triangle theorem, you can show the angle opposite the congruent side, angle A and angle R both are congruent. So I write here angle PAR congruent angle PRA, isosceles triangle theorem, isosceles triangle in second triangle QRB. See in the figure, this triangle QRB. Okay, QRB. This triangle, okay, in this triangle QR and QB, again both segment are congruent because of QR and QB are radius of this circle. ओके, मतलब इस Q सेंटर के सर्कल में QR और QB रेडियस होने के कारण ट्रायंगल QRB में QR कॉन्ग्रुएंट QB हमने दिखाया। QR कॉन्ग्रुएंट QB हुआ तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अगेन यू यूज द आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। दिस एंगल R and this angle B both are also congruent, opposite side angle of congruent side. So you can show QRB congruent QBR. So in this step I write here segment QR is congruent segment QB, radii of same circle. Therefore angle QRB congruent angle QBR by isosceles triangle theorem. This is our second equation. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में मैंने यहाँ पे QRB और QBR बोथ कॉन्ग्रुएंट लिखा है, और फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा PAR and PRB both are also congruent. Angle PAR and angle PRB both are also congruent. Okay, now you can see here this A and this R both are congruent, and in this triangle this R and this B both are congruent. मैं आपको पेन से दिखाती हूँ, मतलब समझ में आएगा आपको अच्छे से। Now see this angle and this angle both are congruent. हमने उसे एक इक्वेशन दिया, इसके आधार पे दिखाया कि this is isosceles triangle, so opposite angle of congruent segment, congruent side are also congruent. Then in this triangle QRB, again QR and QB both segments are congruent because of radius of this circle. So again using the property of isosceles triangle, this R angle and this B angle both are also congruent.
ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण आर और बी जो एंगल्स है वो दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. नाउ यू कैन सी हियर दिस एंगल in PAR, R angle, and in QRB, this R angle, both are also congruent. Both are also congruent. Why? Because they are opposite to each other. They are opposite angles. You can write. Okay. Means PRA, angle PRA congruent, angle QRB. Angle PRA congruent, angle QRB. So I write here angle PRA is equal to angle QRB, means angle PRA congruent angle QRB, opposite angles. क्या रीजन दिया मैंने यहाँ पे, opposite angle. This is our third equation. Okay. फर्स्ट इक्वेशन में हमने PAR में A और R इक्वल दिखा है, QRB में R और B इक्वल दिखा है, और दोनों ट्राइंगल में से हमने PRA और QRB बोथ आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट दिखा है बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स. इस उसे हमने थर्ड नंबर दिया है. फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड अगर हम देखेंगे तो एंगल PAR, दिस एंगल, एंड एंगल QBR, ये भी अपने आप इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये वाला एंगल एंड दिस एंगल. ओके. वापस मैं पेन से आपको दिखाती हूँ. अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से ये वाला एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, ये कॉन्ग्रुएंट है इससे, तो ये भी इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया. प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ओके. देन PAR congruent QBR. Okay, you can see this segment AB, this side of angle and this side of angle, both are congruent. तो कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट एंगल हुए. अल्टरनेट एंगल अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है मीन्स दिस ब्लू लाइन इज अ ट्रांसवर्सल. दिस ब्लू लाइन इज अ ट्रांसवर्सल. This blue line is a transversal of parallel line. Sorry, this blue is transversal of PA and QB. Okay. इसका मतलब हुआ कि ये ट्रांसवर्सल है और PA और QB, इसका मतलब PA और QB बोथ आर पैरेलल. ओके. बोथ अगर पैरेलल हो गए तभी ये ट्रांसवर्सल होगी, तभी अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो हमें अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले, इसलिए हम यू कैन से सेगमेंट PA पैरेलल टू सेगमेंट QB. देयरफॉर एंगल PAB कॉन्ग्रुएंट एंगल QBA. ओके. एंगल PAB, ये पूरे एंगल की बात करेंगे हम लोग, और QBA ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए. देन सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ, अल्टरनेट एंगल थ्योरम. अल्टरनेट एंगल थ्योरम से हमने अपने 9 में अल्टरनेट एंगल थ्योरम देखा है, तो इससे हमने दोनों सेगमेंट पैरेलल देखा था. देन सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि बोथ ट्रायंगल कौन कौन सा, APR एंड ट्रायंगल RQB, बोथ ट्रायंगल इज अ सिमिलर ट्रायंगल. हमें सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है. ट्रायंगल PAR और APR और RQB. ओके. नाउ सी एंगल PAR congruent angle QRB. Angle PAR congruent QRB फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट और थर्ड का अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये ए एंगल, PAR में ए एंगल और QRB में ए एंगल, क्योंकि R congruent to this side R, this R is congruent to angle A, so this angle A is congruent to angle this
angle RQRB, both are also congruent. Okay. Again, angle PRA congruent angle QBR. PRA and angle QBR both are also congruent. तो ये करस्पॉन्डिंग है, मतलब यहाँ पे ये दो एंगल्स दोनों ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दे, तो बाय एंगल टेस्ट यू कैन शो ट्रायंगल PAR और APR similar to triangle RQB. Similarity प्रूव करने के लिए यू कैन शो टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देन गिवन ट्रायंगल शुड बी सिमिलर. तो हमने सिर्फ उसके टू पेयर हमने एंगल की कॉन्ग्रुएंट दिखाई और बोथ ट्रायंगल बिकम सिमिलर. नाउ लास्ट थर्ड. Therefore, triangle PAR similar to triangle RQB, angle test of similarity. यहाँ पे रीज़न देना है आपको. Therefore, triangle PAR similar to triangle RQB, angle test of similarity. Now third, you have to find out in third sub question measurement of angle RQB. Measurement of angle RQB means this angle को आपको find out करना है. आपको दिया है एंगल PAR इज इक्वल टू 35 डिग्री. सो राइट डाउन एंगल PAR 35 डिग्री विच इज गिवन. ओके. फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड all these angles are equal. So if PAR is equal to 35, then PRA is also 35, then QRB also 35, then QBR also 35. Angle PAR is equal to angle PRA is equal to angle QRB is equal to angle QBR is equal to 35. यह हमें एक फोर्थ क्वेश्चन मिला. PAR, angle PRA, angle QRB and angle QBR, all these angles are congruent. So if PAR is equal to 35 degree, then all these angles, remaining angles are also 35 degree. So now in triangle QRB, अभी इस ट्रायंगल को देखो आप, QRB एंगल QRB is 35 degree, angle QBR is also 35 degree. Then you can find angle RQB easily. Okay, RQB easily. So here write down in triangle QRB, angle QRB plus angle QBR plus angle RQB is equal to 180 degree. Okay. This R angle, this B angle and this Q angle. The sum of three angles is 180 degree. Property of sum of all angles in given triangle. So write down here sum of all angles. Put the value of QRB and QBR 35 plus 35. दोनों की वैल्यू पुटअप की मैंने यहाँ पे 35 plus 35 plus angle RQB is equal to 180 degree. Add 35 plus 35, it's become on next step 70. 70 plus angle RQB, 70 plus angle RQB is equal to 180. Okay. Then 70 plus यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, माइनस होगा. Then on next step angle RQB is equal to 180 minus 70. After subtracting 70 from 180, you get angle RQB is equal to 110, means 110 degree. So measurement of angle RQB is 110 degree. In this way we find out angle RQB. तो ये बड़ा एग्जाम्पल था, इसलिए हमने इस सेशन में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया, उसके 3 सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं.